चलिए केशकाल घाटी है, देख लेते हैं केशकाल घाटी से क्या हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको केशकाल घाटी बोल रहा है तो इसका नामकरण केशकाल घाटी क्यों पड़ा, तो यहाँ पर केसलू नाम का व्यक्ति शेर से युद्ध करते हुए मारा गया था। ठीक है, जिसके नाम पर इसको क्या है केशकाल घाटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ लेता है कि केशकाल घाटी का विस्तार कहाँ है, तो केशकाल घाटी का विस्तार कहाँ है, कोंडागांव में है। ठीक है, या तो फिर किस जिले में है, ऐसे अगर आपको पूछ ले तो कहाँ है, तो कोंडागांव जिले में केशकाल घाटी का विस्तार है। ठीक है, अगर आपको पूछ लेता है कि केशकाल घाटी का उपनाम क्या है, तो केशकाल घाटी को और किस नाम से जानते हैं या इसका उपनाम क्या है, तो बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको दो घाटी याद रखना है, एक है तेलिन घाटी और एक है केशकाल घाटी। ठीक है, जो तेलिन घाटी है वो कहाँ है, कोंडागांव में है, ये तो हमने पहले ही बता दिया केशकाल घाटी में है। ठीक है, तो केशकाल घाटी हमारा कोंडागांव में है, तो तेलिन घाटी भी हमारा कहाँ हो जाएगा, कोंडागांव में हो जाएगा। ठीक है, तेलिन घाटी है, यहाँ पर तेलिन माता का मंदिर भी है, जहाँ पर प्रतिवर्ष क्या है तेलिन माता महोत्सव का आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा है केशकाल घाटी। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, केशकाल घाटी क्या करती है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, केशकाल घाटी को छत्तीसगढ़ का जल विभाजक पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, जल विभाजक पर्वत कहा जाता है, साथ ही इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। केशकाल घाटी महानदी एवं इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है।